हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट का मेन कंसेप्ट। ये लेक्चर के बाद आपको कभी डाउट नहीं आएगा। मैं अभी भी बोलूंगा आप कंसेप्ट पे फोकस करो। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात पे आता हूँ, डायरेक्ट ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना है, ये चैप्टर में क्या करना है? 3 लेजर बनाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, कम भी आ सकता है। आपको एग्जाम में 3 लेजर आ सकते हैं। पहला है असेट, असेट मतलब नॉन करंट असेट, समझने वाली बात है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा है डिस्पोजल ऑफ असेट। डिस्पोजल मतलब आपको पहले से ही पता है, डिस्पोजल का मतलब क्या? सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, असेट हमेशा याद रखना, असेट हमेशा कौन सा बैलेंस देगा? डेबिट बैलेंस। अगर आपके पास नोट्स है, मतलब पेन ये सब है, नोटबुक, तो प्लीज रिकॉर्ड करके रखो। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर इतना अच्छा कोई आपके बुक में दिया नहीं है। आपके बुक में पैरा फॉर्म में दिया है, मैंने उसको शॉर्ट करके इजी नोट्स में ट्राई किया बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। ओके, देखो मुद्दे की बात पे आता हूँ। चलो बाकी सब बातें छोड़ो, हमको ये चैप्टर में 3 लेजर बनाने, असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा है डिस्पोजल ऑफ असेट। डिस्पोजल मतलब बेचा। याद रखना, असेट बच्चे लोग, असेट हमेशा डेबिट बैलेंस देगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट बैलेंस देगा। पहले तो ये 2 बातें दिमाग में बिठा दो। असेट कौन सा बैलेंस देगा? फिर से बोलो, डेबिट बैलेंस पक्का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा बैलेंस देगा? क्रेडिट बैलेंस। सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब हम एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस डेप्रिसिएशन को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताते हैं, तो उसको डालते कौन सा अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू को क्या करना? कम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सबको समझता है? यस और नो? सबको इधर तक समझा? अब मैं डिटेल में जर्नल बताऊंगा। फिलहाल आपको समझा है 3 लेजर, असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट। सबको ये बातें समझती है। चलो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा फोकस करना है बच्चे लोग आपको। ओके, पहला जर्नल एंट्री, हम असेट खरीदते हैं तो हमारे पास असेट आता है, बराबर। इसीलिए असेट क्या होता है? सब लोग बोलो, डेबिट। असेट क्या हो जाएगा? डेबिट। सबको समझता है? हाँ के ना? अब हम पैसा देंगे तो क्या आएगा? कैश। चेक देंगे तो क्या आएगा? बैंक। और उधारी पे खरीदा है तो पार्टी का नाम। पैसा जा रहा है अगर कैश और बैंक हुआ, इसलिए कैश और बैंक क्या होता है? क्रेडिट। उधारी पे खरीदा तो पार्टी का नाम क्रेडिट होता है, क्योंकि अब वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट बैलेंस। सबको समझता है? ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ेंगे, असेट परचेस, पॉइंट नंबर 1। अब सेकेंड क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज। सुनो, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या हो रहा है? डेबिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। मतलब ये डेप्रिसिएशन को है ना, हम ये पीएफडी अकाउंट में जमा करते रहेंगे एवरी ईयर। जिस दिन बेचेंगे उस दिन देखेंगे, पर ये जो भी एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, हम उसको कौन से अकाउंट में जमा कर रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट एवरी ईयर बनता है, तो इनकम स्टेटमेंट में हमेशा कौन सा डेप्रिसिएशन आता है? करंट ईयर। जब तक असेट को नहीं बेचेंगे तब तक सारा डेप्रिसिएशन कहां पे जमा होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आपको 2 एंट्री समझी, जल्दी बोलो। असेट परचेस का एंट्री क्या है? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? असेट अकाउंट डेबिट। कैश दिया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, चेक दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और पार्टी उधारी पे खरीदा तो पार्टी का नाम आएगा। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री क्या है? जल्दी बोलो। डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आप भी मेरे साथ बोलो, नहीं तो नोटबुक में लिख दो। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां पे आता है? इनकम स्टेटमेंट, बराबर। तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगा? डेबिट। और हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा? क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? ये 2 एंट्री तो एकदम पटपट समझ गई ईच एंड एवरीवन? यस और नो? असेट परचेस, डेप्रिसिएशन चार्ज, ये तो फटाफट समझ गया। अब आगे मेन बात पे आता हूं, ईच एंड एवरीवन सुनो मेरी बात ध्यान से।
सेल ऑफ नॉन करंट असेट, ये मेन पार्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट, पहले असेट खरीदा फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अब असेट को सेल करेंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी, आराम से स्टेप बाय स्टेप। असेट को बेचा, तो असेट बेचा तो हमारे पास असेट आया कि गया, गया, तो जो असेट डेबिट बैलेंस देता है बच्चे लोग, अब मैंने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, और हम एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। देखो मैंने तीसरा लेजर जो बताया, डिस्पोजल ऑफ असेट अकाउंट, इसलिए हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, डिस्पोजल अकाउंट। विच अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। क्या आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट। मैं सब में डिटेल में करेंगे, या हम कंसेप्ट पे फोकस करें, या हम अमाउंट पे फोकस नहीं कर रहे। लॉजिक समझो, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। सुनो, असेट बेचा तो जो असेट डेबिट बैलेंस देता था अब वो हमारे पास से चला गया, इसलिए असेट क्या हो गया, क्रेडिट, और हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, डिस्पोजल अकाउंट। सर आपने ये अकाउंट ओपन क्यों किया, डिस्पोजल अकाउंट? इसका मेन मकसद है, हमको ये जानना है असेट बेच के हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मेन मकसद ये है, हमको ये जानना है असेट बेच के हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। सबको समझता है। सुनो, तो असेट बेचेंगे तब पहली एंट्री हमेशा याद रखना, मैंने आपके लिए सिर्फ आपके लिए हेडिंग दिया है, असेट टू बी ट्रांसफर टू डिस्पोजल अकाउंट। मतलब जो असेट बेचा है उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो, डिस्पोजल में। ओरिजिनल कॉस्ट जितने में उसको खरीदा, प्लीज याद कर लो, असेट बेचा तो पहला काम क्या करेंगे, असेट टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। तो असेट डेबिट था, उसको क्या कर दिया, क्रेडिट, और हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, डिस्पोजल अकाउंट। सबको समझा? तो डिस्पोजल डेबिट हुआ, असेट क्रेडिट हुआ। अब पॉइंट नंबर 2, ईच एंड एवरीवन। अब क्या करना है, देखो, पीएफडी टू बी ट्रांसफर टू डिस्पोजल, याद करो ऊपर मैंने बताया था अभी अभी, पीएफडी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। जैसे असेट डेबिट था तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जैसे वैसे ही पीएफडी क्रेडिट है तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट, और हमने एक नया अकाउंट ओपन किया जिसका नाम क्या है, डिस्पोजल अकाउंट। यस और नो? देखो सबको समझ रहा है, पीएफडी टू बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। लॉजिक समझो। सर पीएफडी डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि पीएफडी पहले ऊपर ही बताया, पीएफडी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट। अब असेट बेच दिया, उसकी जरूरत नहीं। पीएफडी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब असेट पे आज तक का डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज किया, हमने असेट 4 साल बाद बेचा तो एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन था वो सब कौन से अकाउंट में जमा हो रहा था, पीएफडी। तो अब असेट ही नहीं रहा तो पीएफडी की क्या जरूरत है, इसलिए पीएफडी को रिवर्स कर दिया। सबको समझता है, यस और नो? पीएफडी को हमने क्या कर दिया, रिवर्स। पीएफडी जो क्रेडिट था उसको क्या कर दिया, डेबिट, और डिस्पोजल को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्योंकि डिस्पोजल हमने एक नया अकाउंट बनाया है। किससे करेंगे, टोटल डेप्रीशिएशन, आज तक का डेप्रीशिएशन। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता था, एवरी ईयर। सबको समझता है, ईच एंड एवरी वन। मतलब बेचेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, असेट को ट्रांसफर, दूसरा पीएफडी को ट्रांसफर। असेट को ट्रांसफर कौन से अमाउंट से करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट। पीएफडी को कौन से अमाउंट से करेंगे, आज तक का डेप्रीशिएशन। यस और नो यार, समझता है कि नहीं? ओके ये तो देखो मैंने असेट को ट्रांसफर किया, पीएफडी को ट्रांसफर किया। अब असेट बेचा है तो मेरे पास पैसा आया होगा, बोलो हाँ के ना। अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल, पैसा आया होगा, पैसा आया, इसलिए कैश है तो कैश, चेक है तो बैंक, और उधारी पे बेचा तो पार्टी का नाम डेबिट हो गया, बराबर। और हमने एक नया अकाउंट ओपन किया जिसका नाम क्या है, डिस्पोजल, हाँ के ना, यस और नो? तो डिस्पोजल तीनों एंट्री में आया। पहले क्या हुआ, ओरिजिनल कॉस्ट से डेबिट, फिर क्या हुआ, आज तक का डेप्रीशिएशन के क्रेडिट, हाँ के ना, और फिर से क्रेडिट हुआ, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल। मैं अमाउंट्स नहीं लिख रहा हूं जानबूझ के, अमाउंट मैं सब में बताऊंगा। आपको एंट्री याद है, अब तक हमने सेल में 3 एंट्री की। पहले देखो सिंपल समझो यार, छोड़ो। असेट को क्या कर दिया, ट्रांसफर, तो असेट डेबिट था उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर किया, डिस्पोजल, चलो खत्म। फिर पीएफडी को ट्रांसफर कर दिया, तो पीएफडी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, उसको क्या कर दिया, डेबिट। तो पीएफडी डेबिट हो गया, उसको कहां पे ट्रांसफर किया, डिस्पोजल। फिर थर्ड, पैसा तो आएगा ना भाई, असेट बेचा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो पैसा आया तो कैश, बैंक या पार्टी का नाम, और कौन सा अकाउंट हमने ओपन किया, डिस्पोजल अकाउंट। अब सुनो, ये जो डिस्पोजल अकाउंट है, सुनो ऑटोमेटिकली अब जो डिस्पोजल अकाउंट में बैलेंस बचेगा, डिफरेंस इन डिस्पोजल अकाउंट, मैंने जैसे आपको ऊपर ही बोला था, ऊपर ही आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता,
कि डिस्पोजल अकाउंट का मेन मकसद क्या है, असेट को बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, हमको ये जानना है। यस और नो, सबको समझता है हाँ कि ना बच्चे लोग, यस और नो। अब देखो, इसलिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है, डिफरेंस इन डिस्पोजल अकाउंट। लॉस होगा तो एंट्री क्या आएगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। सर ये आपको कैसे पता चला, देखो मैं इसका भी लॉजिक बताता हूँ। अब हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाया, सुनो यार, सम में मैं डिटेल में बताऊंगा, एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। हमने डिस्पोजल का लेजर बनाया, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, सबको समझता है हाँ कि ना। अगर अगर सुनो, इधर अगर डिस्पोजल मैंने क्या एंट्री लिखी, लॉस हुआ तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, मतलब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है। ये इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे कब आएगा, जब डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, बराबर ना, आपको समझता है ना, ये हमारा क्रेडिट है ये हमारा डेबिट है। तो समझो सब मिला के इसका टोटल आ रहा है $1000 और इसका टोटल आ रहा है $750, तो दोनों का फर्क कितना आ रहा है, $250, हाँ के ना। मैं टोटल बोल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, बोलो हाँ के ना यार, यस और नो यार। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है तो मुझे लॉस हुआ, इसका जर्नल क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और डिस्पोजल क्या हो गया, क्रेडिट। उल्टा एग्जाम्पल समझो, डेबिट का टोटल 1000 है और क्रेडिट का टोटल 1750 है, तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा $750, हाँ के ना। इनकम स्टेटमेंट तो उल्टा एंट्री बना, क्या एंट्री बना, डिस्पोजल डेबिट इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस। यस और नो यार, मैं इतना सब बोले जा रहा हूँ, होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। यस और नो, एक रिकैप करते हैं, हम कितने लेजर बनाएंगे, 3, असेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ असेट मतलब सेल। याद रखना असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, पीएफडी क्रेडिट, ये तो हमने सेल के लिए बनाया, इसका मेन मकसद क्या, प्रॉफिट या लॉस। एंट्रीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, मैं एक रिकैप दे रहा हूं। सबसे पहले असेट खरीदा, देखो आपको मेरे को तो याद है, आप देख लो, असेट क्या हो गया, डेबिट, और कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, पार्टी का नाम है तो नाम, मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूं। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा एवरी ईयर, तो डेप्रीसिएशन इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा वो एक्सपेंस है, और हमने एक नया अकाउंट ओपन किया पीएफडी, मैंने बताया असेट कौन सा बैलेंस देता है, डेबिट, पीएफडी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, सबको समझा। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। मेन पॉइंट तो बच्चे लोग क्या है पता है, जब असेट बेचा, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट, अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिया तो आपके लिए सम बहुत इजी हो जाएंगे। 3 बातें याद रखना, असेट बेच दिया तो पहले असेट को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, तो जो असेट डेबिट था वो क्या हो गया, क्रेडिट, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट, यस और नो। वैसे ही पीएफडी को भी ट्रांसफर कर दो, पीएफडी कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, तो उसको क्या कर दिया, डेबिट। मैं सोचता हूँ जो लॉजिक से करता है उसको सम टफ लगता है क्या, नहीं, सम उसको टफ लगता है जो रट्टा मारते हैं। अब ये मेन बात, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल, देख 3 बातें, देख 3, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 बातें। पहले असेट को ट्रांसफर करो, बराबर, फिर किसको ट्रांसफर करो, पीएफडी को, फिर सेल अमाउंट, जो पैसा आया, तो पैसा आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बराबर, कैश बैंक या पार्टी नाम, और डिस्पोजल क्या होगा, क्रेडिट। डिस्पोजल हमने ये एक अकाउंट बनाया, और जो भी डिस्पोजल का बैलेंस रहेगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, इनकम स्टेटमेंट। अगर डेबिट ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, लॉस, और क्रेडिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यस और नो, आप चाहो तो ये सब नोट्स लिख सकते हो, अरे सॉरी, ईच एंड एवरी वन सबको समझता है, आप चाहो तो सारा एंट्रीज लिख सकते हो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। होप सो आपको ये वीडियो समझाओ। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो समझाओ तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और दूसरे फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।